हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। और हैप्पी न्यू ईयर। आप लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के जीवन में बाबा खूब मंगलमय दिन लेकर आए, पूरा साल आप लोगों के लिए खुशियों से भरा हो, यही मेरी हार्दिक बधाई है। आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अब मैं बनाऊंगी हलवा, क्योंकि सुबह मैंने प्याज का काम किया था, इसलिए मैंने गैस फिर से साफ कर दिया। और अब मैं बनाऊंगी हलवा, बाबा को भोग लगाऊंगी, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और बच्चे बाजार नहीं जाएंगे कि कुछ मीठा लेके आए। नई साल है, इसलिए सबसे पहले अब मैं बाबा को मीठा का भोग लगाऊंगी, हलवा बनाऊंगी। तो हलवा बनाने की तो मैंने तैयारी कर रखी है, लेकिन उसके पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों से। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। मुझे इतनी यूट्यूब के बारे में नॉलेज नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या सही है क्या गलत है। तो सब कोई कहते हैं कि कोई बड़ा यूट्यूबर अगर कोई छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करे, ये तो उसका चैनल जल्दी ग्रो कर जाता है, जल्दी मोनेटाइजर होने के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब वो अचीव कर लेते हैं। तो ये सब कोई कहते हैं, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में तो वायरल यूट्यूबर है, बड़े यूट्यूबर प्रियंका शर्मा जो है वो मेरी जिठानी है, और उनके 2,30,000 समथिंग सब्सक्राइबर हैं। और मेरे सब्सक्राइबर हैं 1 KB इनकम्प्लीट है, अभी उसमें भी 50 बाकी है। तो सब कोई कहते हैं कि प्रियंका जी मुझे सपोर्ट करेगी तो मतलब मेरा चैनल जल्दी ग्रो हो जाएगा, मेरी भी जल्दी मैं सब्सक्राइबर अचीव कर लूंगी, जल्दी मेरा भी चैनल मोनेटाइजर हो जाएगा, उनकी तरह मैं भी वायरल हो जाऊंगी, लाखों में व्यूज आने लगेंगे। ये सबका कहना है। और सब कोई उनको भी कहते हैं कि दीदी सपोर्ट कीजिए, ये कीजिए। और कल किसी ने कमेंट में भी कहा था कि आपकी जो देरानी है उनका चैनल बहुत डाउन में जा रहा है, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, सो तो ताकि उनका भी चैनल आपके जैसे ग्रो करने लगे। ये कल मैंने भी एक कमेंट पढ़ा था उनकी लाइव में। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मतलब कैसे सपोर्ट किया जाए लाइव में। मतलब अगर आप लोग को लगता है कि कहीं प्रियंका जी कमी छोड़ रही है, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा कि क्या पता कहीं कमी छोड़ रही है क्या। मेरी नज़र में तो वो मतलब कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं अगर कोई कमी है तो वो आप कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है और वो क्या कर रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि वो मेरे साथ वीडियोस भी बना रही है, मेरे वीडियोस में भी अपना वीडियो अपनी मतलब अटेंशन दे रही है। प्लस लाइव जो है वो उन्होंने ही मेरी स्टार्ट की है कि तेरा मतलब वॉचिंग टाइम नहीं हुआ है, तेरा वॉचिंग टाइम के चलते तेरे को लाइव जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन उन्होंने चालू करवाई कि ब्लॉग से इम्पॉसिबल है, तेरे पास समय कम है, 4 महीने ही बचे हैं, तो तू लाइव जा। और उन्होंने मेरा लाइव स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे तो लाइव का एल भी पता नहीं था कि ये कैसे क्या होता है, कैसे लाइव चालू होती है। उन्होंने बैठ के मेरी सारी लाइव वगैरह का प्रोसेस किया। और फिर वो लाइव में जो आ रही है ना, तो फुल लाइव में अपने साथ मेरे को बैठा रही है अपनी लाइव में। प्लस मेरी लाइव में 1 घंटा 1.25 घंटा फुल अटेंशन दे रही है वो अपना। और मतलब इस ठंड में वो मेरी लाइव में अटेंशन अगर दे रही है तो उसमें भी प्रॉफिट मेरा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वायरल है। मेरे उनकी लाइव में बैठना ना बैठना कोई मायने नहीं रखता है। अगर उनकी लाइव में भी मैं बैठती हूँ तो उसमें मेरा प्रॉफिट है, मैं समझती हूँ। और मेरी लाइव में भी अगर वो अपना फुल अटेंशन दे रही है तो वो भी मैं समझ रही हूँ कि इसमें मेरा ही प्रॉफिट है, क्योंकि वायरल इंसान को मेरी क्या जरूरत, क्योंकि जो वायरल नहीं है तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो फुल अटेंशन दे रही है। और इतनी ठंड में अगर मतलब 2 बार लाइव में बैठना 1.5 घंटा, इस ठंड में 1.5 घंटा वो मेरे साथ बैठती है, 1.5 घंटा मैं उनके साथ बैठती हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। कोई किसी के लिए 10 मिनट भी नहीं बैठता है, और वो बिना वजह बिना किसी सेल्फ के वो मेरे साथ बैठती है। मुझे मतलब बात करना, मेरे साथ कोऑपरेट करना, सबको मतलब बताना, प्रमोट करना, उस हिसाब से वो बैठती है कि मैं अगर साथ बैठूंगी तेरी थोड़ी जान पहचान हो जाएगी, चेहरा जाना पहचाना हो जाएगा। इसलिए वो मुझे शुरू से अपनी लाइफ में बैठा रही है। तो अब क्या कमी है किसी की लाइफ में, क्योंकि मैं खुद थक जाती हूँ। मैं मेरी लाइफ में बैठती थी, उसके बाद उनकी लाइफ में जब बैठती थी ना, तो मुझसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि ठंड में ऐसे ही हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं खुद थक जाती थी। मैं खुद उनको कहती थी कि भाभी जी मैं बैठ नहीं सकती इतनी देर उसमें बैठे, फिर मैं आपकी में। तो वो मुझे डांट के बैठाती थी कि नहीं तुझे बैठना पड़ेगा, तू बैठेगी तो तेरी पहचान होगी, ये होगी वो होगी। इस तरह से वो मुझे बैठाती। फिर मुझे भी कहीं लगता था कि इनका कोई सेल्फ ही नहीं है, फिर भी ये अपनी में बैठा है, ठीक है, कहीं हम सोच ले कि चलो भैया अपनी में बैठा, लेकिन मेरी में वो फुल अटेंशन क्यों देगी? क्यों कोई इंसान अपने शरीर को तकलीफ देगा?
आज अगर आप कहीं 1-1.5 घंटा बैठे इस ठंड में तो आपको समझ में आता ही होगा कि नहीं, बैठा नहीं जाता। कंटिन्यूस ठंड में ऐसे भी हम लोग बैठ नहीं पाते हैं, ज्यादा देर पीठ अकड़ने लगती है, और वो मेरे साथ फुल अटेंशन देती है। तो ये कम बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। आई थिंक वो मेरे को फुल सपोर्ट कर रही है हर तरीके से, क्योंकि जो यूट्यूब पे जो चैनल बना था ना, चैनल तो बन गया था, मैं किसी तरह बनवा ली थी इनसे, और मैंने दोनों ने बना लिया था, लेकिन मैंने वीडियोस नहीं डाले थे। ये वीडियोस भी उन्हीं ने, फर्स्ट वीडियो मेरा उनके साथ है, वो भी हंसी हंसी में उन्होंने बना लिया था, और फिर मेरे सामने ही उन्होंने वो वीडियो अपलोड कर दिया। क्यों? इसलिए कि तू नहीं डालेगी, मैं जब डाल दूंगी ना तब तू करेगी। आज मैं शुरुआत कर देती हूँ तेरे वीडियो की, ताकि कल तुझे जबरदस्ती डालना ही पड़ेगा, तेरा चैनल चालू हो गया है। तो आप बताइए, जो इंसान इतना सपोर्ट कर रहा है उनमें भी अगर हम कमियां ढूंढेंगे तो फिर हमें आदत है कमियां ढूंढने की लोगों में, क्योंकि अगर हम किसी में कमियां निकालते हैं तो वो कमियां निकालना भी हमारी सबसे बड़ी कमी है। अच्छाई ढूंढिए कि कोई इंसान, आप लोगों को वो जानती भी नहीं है, फिर भी आप सिर्फ एक नाम के लिए कहते हैं लाइव में कि दीदी प्लीज मेरा नाम लीजिए, दीदी प्लीज मेरा नाम लीजिए। आप बोलेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा, लोग मेरे चैनल पे जाएंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस देखेंगे। तो मुझे तो वो ऑलरेडी पूरा फुल सपोर्ट कर रही है, तो मैं कहाँ कमी ढूंढूं? मुझे तो नहीं लगता कि वो कहीं भी कमी ढूंढ रही है। लेकिन जिन्होंने ये कमेंट किया है ना, उनकी भी गलत, मतलब कहीं भी गलती नहीं है, मिस्टेक नहीं है। क्योंकि ये जो देरानी जेठानी का रिलेशन है ना, वो इस तरह का रिलेशन होता ही है, सास बहू का, देरानी जेठानी का, ननद भाभी का। तो लोगों को डाउट करना वो लाजमी होता है, गलत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जिस फैमिली से है ना, वो फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो इतनी मजबूत है कि हमारे जो सास ससुर हैं वो बहुत मजबूत है। हर जगह सही को सही और गलत को गलत कहते हैं, वो सही राय देते हैं। वो अपनी बहुओं को भी बहू जैसे ट्रीट नहीं करते, क्योंकि हम फील करते हैं उस चीज को। मैं कोई चैनल पे वो बड़ाई तो कर नहीं रही हूँ, लेकिन मैं फील करती हूँ कि वो हर जगह जहां हम लोग गलत रहते हैं तो वहां हमें गलत ठहरा देती है, जहां हम सही रहते वहां वो हमें सही राय देती है, यहाँ आप गलत हो, यहाँ आप सही हो। तो शुरू से जब वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के अपने घर में रखी है, मेरे सास ससुर दोनों, मतलब इतना अच्छा, मतलब मजबूती रखे हैं हर रिश्ते में। तो दुरानी जेठानी में तो मतलब लड़ाई झगड़े का चांस ही नहीं है, क्योंकि वो उतने दूर बैठे भी हम लोगों पे फुल नजर है हर छोटी छोटी बातों पे। तो ये चीज है ही नहीं। शुरू से उन लोगों ने इतना मतलब प्रेम स्थापित हम लोग आपस में करके रखा है कि देरानी जेठानी में हम लोग को देरानी जेठानी जैसा लगता ही नहीं, एकदम बहनें जैसी लगती है। बहनें भी बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन इतना नहीं, हम लोग सब एक दूसरे को समझते हैं। वो दूर बैठी भी आपस में हम लोग को यही बोलते रहती है, बेटा एक दूसरे को समझना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अगर ये कुछ बोले तो तू समझना, ये तू कुछ बोले तो ये समझेगी, आपस में प्रेम से रहा करो बेटा, प्रेम ही काम आता है दोनों जन को, ये तेरे को काम आएगी, तू इसको काम आएगी, साथ में रहते हैं। तो मेरी सास शुरू से मतलब इतना की है ना आपस में प्रेम की, हम लोग को मतलब कहीं भी अनबन वाले तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर एक दिन वीडियोस नहीं डालते हैं ना, तो मेरी सासू माँ का तुरंत फोन आ जाता है कि बेटा वीडियोस नहीं डाली, बेटा लाइव नहीं आई तुम लोग दोनों, क्या बात है, क्या रीजन है। ननद का फोन आ जाता है कि दी भाभी आपने आज वीडियोस नहीं डाले और लाइव भी नहीं आए, क्या नहीं है, दोनों के लिए तुरंत फोन आ जाता है। तो सोचिए इतना अच्छी बॉन्डिंग है हमारी फैमिली में। तो ये तू मैमा वाला तो हिसाब ही नहीं है। तो जब शुरू से उन लोगों ने बॉन्डिंग बनाई है, तो आपस में हम लोगों पे देरानी जेठानी का, हम लोगों में आपस में बहन के जैसा प्रेम है। नहीं बोलते तो भी उस बातों की तकलीफ हो जाती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो बिन बोले समझना, सब कुछ करना, इतना ज्यादा प्रेम है। और ये कोई प्रेम दिखावा का नहीं है। तो इसीलिए उन पे डाउट करना मतलब बहुत बुरा लगता है मुझे कि वो इतना सपोर्ट कर रही है, फिर भी उन्हें डाउट ही मिल रहा है, लोग उन पे डाउट ही कर रहे हैं कि प्रियंका जी रचना जी को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रियंका जी मुझे सपोर्ट नहीं करी। अगर प्रियंका सपोर्ट करने से अगर आगे बढ़ते ना, तो आज मैं प्रियंका जी के बराबर खड़ी हो जाती। लेकिन मुझे भी असल का सपोर्ट करने से, क्योंकि उन्होंने कहीं भी त्रुटि नहीं छोड़ी है अपने सपोर्ट में। आज भी वो अपना दाम दंड भेद लगा रखी है। रोज मुझे कहती है कि मैं और ऐसा क्या करूं कि तू जल्दी से जल्दी तेरा चैनल ग्रो कर जाए। लेकिन वही है ना, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन समय भी एक मायने रखता है कि जब समय आएगा तभी होगा। लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी है, और मेरी कोशिश में भी वो फुल सारे दिन मेरे पीछे लगी रहती है, तू कोशिश कर। मेरा अगर एक दिन भी व्यूज नहीं आते हैं, 1-2 दिन, तो मैं कहती हूँ भाभी जी मुझे अच्छा नहीं लगता है, व्यूज तो आते ही नहीं है। कई बार मैं शॉर्ट भी नहीं डालती हूँ, तो वो कहती है आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, कभी तो आएंगे। तेरे को क्या लग रहा है, तेरा का पैसा लग रहा है, नेट तो तू डलवाती है, बस अपना डाले जा, आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, बस लगी रह तू छोड़ना मत।
इस तरीके से वो मुझे मतलब फुल सपोर्ट करती है, सारे दिन मेरे पीछे रहती है। तो उन पे डाउट करना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। कल किसी ने कमेंट में कहा था कि प्रियंका जी आप सपोर्ट कीजिए, आपकी दुरानी का चैनल बहुत डाउन में है। तो मैंने कल लाइव में मतलब नहीं बोला कि 2 लाइन ही बोलूंगी तो क्या समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, प्लीज डाउट बिल्कुल मत कीजिए, उनका फुल सपोर्ट है। अब इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट होता है वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि वो भी वो करे। क्योंकि उनकी तरफ से मुझे तो फील होता है कि उन्होंने पूरा अपना लगा दिया है मेरे ऊपर, कुछ भी बाकी नहीं है। और आगे अपना लक भी होता है। तो अगर कहीं भी आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों को, और कोई भी बात हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाबा की कृपा आप लोगों पे बरसती रहे। राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा।